इस देश में नेता होना कितना बड़ा गुनाह है? नहीं, आप लोग ही बताइए कितना बड़ा गुनाह है। जब हमारे चंद्रयान 3 का चंद्रमा पर सफल लैंडिंग हुआ तो हमारे देश के कुछ वैज्ञानिक से नेता बने लोग अपने ज्ञान का सार्वजनिक प्रदर्शन किया, जो कि देखने लायक है। इनसे मिलिए। कामयाब हुए और सेफ लैंडिंग हुई तो जो यात्री गए हमारे, उनको सलाम करता हूं। और हमारा देश एक कदम और साइंस में, स्पेस रिसर्च के अंदर आगे बढ़ा, उसकी सभी देशवासियों को बहुत बधाई देता हूं। ये महोदय हैं राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चंदना जी। भाई एक बात तो मैं पक्का मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी से ज्यादा समझदार किसी नेता को नहीं होना चाहिए, लेकिन चंदना जी राहुल गांधी को टक्कर देने पर तुले हुए हैं। ऐसा कैसा चलेगा चंदना जी? वैसे में बीजेपी वालों को इस बात पे खुश होना चाहिए कि भारत को दूसरा राहुल गांधी मिलने वाला है। भविष्य में राहुल गांधी ही निकलेंगे। देखो भाई लोग, बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य पता चल जाएगा, लेकिन ये मंत्री जी के अंदर का ज्ञान कितना रहस्यमय है वो पता नहीं चल पाएगा। अशोक चांदना जी के इस बात पे एक ट्विटर यूजर ने, देखिए भाई साहब ने बेचारा क्या गारंटी भी ले लिया है। अब इनसे मिलिए। চাঁদের মাটিতে যখন তারা পৌঁছেছিলেন, इंदिरा गांधी জিজ্ঞেস করেছিলেন राकेश रोशन के जे उधर से कैसे लग रहा है, आसमान से कैसे लग रहा है, महाकाश से इंडिया। ये हमारे देश के महान नेत्री और पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं। इनका ज्ञानवर्धन देखिए। ममता दीदी जी राजनीति में तब से हैं जब से हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। उससे पहले ममता दीदी ने कई कॉलेजों की डिग्री हासिल कर चुकी थी, लेकिन क्या करें, दीदी को किसी ने इनके भाषण शुरू करने से पहले एक फोटो एडिट करके व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर दिया। अब उस व्हाट्सएप में राकेश शर्मा जी की जगह इनको राकेश रोशन जी दिख गए, इसलिए दीदी ने बेचारे अपने भाषण में राकेश रोशन जी का नाम ले लिया। इसके बाद क्या हुआ होगा कि राकेश रोशन जी और ऋतिक रोशन जी दोनों तहे दिल से ममता दीदी को धन्यवाद दिए होंगे। अब ममता दीदी के इस भाषण के बाद भले ही सोशल मीडिया पे मीम बन रहा है, वो अलग बात है, लेकिन इससे फायदा किसको हुआ? इससे फायदा तो ममता दीदी को ही होगा, क्योंकि ममता दीदी के पार्टी के लिए राकेश रोशन जी और ऋतिक रोशन जी चंदा डबल कर देंगे। कुछ भी। अब आगे इनसे मिलिए। हम तो भारत के उन वैज्ञानिकों को धन्यवाद देता हूं कि दिन प्रतिदिन रिसर्च करके एक नई खोज कर रहे हैं। जो चंद्रयान 3 की बात आप कर रहे हैं, इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। कल सकुशल वो धरती पर आने का जो टाइम है, आने के बाद उसका स्वागत पूरे देश को करना चाहिए। ये महोदय हैं ओम प्रकाश राजभर जी। मुझे तरस आ रहा है, लेकिन तरस इनके बयानों पे नहीं आ रहा है, बल्कि उन मीडिया वाले भाई साहब पे आ रहे हैं जो इनके बकलोली सुन रहे हैं। और उससे भी ज्यादा तरस हमें खुद पे आ रहा है, जो कि हम लोग इनका बकलोली देखते हैं। वैसे में महोदय साहब जाके बीजेपी के गोद में तो बैठे हैं, तो बीजेपी को वोट तो दिलवा सकती है, लेकिन इनके ज्ञान में वृद्धि नहीं कर सकती है। इनका जो पहले से ज्ञान है, जितना जानकारी है उतना ही रहेगा, इससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं। बात तो सही है। राजभर जी के इस बयान के बाद लोग सोशल मीडिया पर खामखा भला बुरा इनको सुना रहे हैं। वैसे में राजभर जी साइंस के विद्यार्थी थोड़े हैं, राजभर जी तो सोशल साइंस के विद्यार्थी रहे हैं। राजभर जी तो केवल जात के राजनीति करते हैं। अगर आप राजभर जी से जात के बारे में पूछिएगा ना, तो ये एक सांस में 100 से ज्यादा जात गिनवा देंगे कि ये यहाँ इतना जात है, यहाँ इतना परसेंटेज है। लेकिन अब आप कहाँ से कहाँ खामखा मीडिया वाले चले जा रहे हैं विज्ञान के बारे में पूछने। वैसे में राजभर जी ने जब इसरो को ट्विटर पर बधाई दिया था, तो राजभर जी का तो ज्ञान लगभग सही था, लेकिन जैसे ही उन मीडिया के सामने है, पता नहीं इनका ज्ञान कहाँ चला गया। मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि राजभर जी का जो ट्विटर हैंडल है ये कोई और चला रहा होगा, तभी सही से बधाई दी, वरना ये ट्विटर पर लिखते तो पता नहीं क्या क्या लिख देते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब इनसे मिलिए। आज चंद्रयान की लैंडिंग है, आज चंद्रयान की लैंडिंग होने जा रही है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो रही है सर। अरे बोल रहे बतिया रहे भाई सर, अब ये नहीं इसको। अरे 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 बोल रहे हैं भाई, अरे अरे बोल रहे हैं, अरे छोड़िए माइक। अरे चलते अच्छी बात है, अरे मोबाइल नहीं लेकर जो आ गया है तो ठीक। ये है हमारे बिहार के सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। जब इतने सारे नेता लोग, ममता बनर्जी, अशोक चंदना जी, ओपी राजभर जी, ये सारे लोग सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, तो हमारे चच्चा नीतीश कुमार जी काहे पीछे रहेंगे इस मामले में? नहीं, आप ही लोग बताइए पीछे काहे रहेंगे इस मामले में? वैसे में नीतीश कुमार जी तो आजकल पीएम बनने के लिए बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार जी का ये जो वीडियो शेयर किया जा रहा है, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर क्यों किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है?
ये चंद्रयान से नीतीश कुमार जी का क्या फायदा होने वाला है? इससे तो फायदा मोदी जी को होगा। इस चंद्रयान से देश को क्या फायदा होगा? इससे फायदा तो केवल अडानी जी को होगा। तो नीतीश कुमार जी इसके बारे में क्यों जानकारी रखे? नहीं, आप लोग बताइए क्यों जानकारी रखे? वैसे में हमारे चच्चा नीतीश कुमार जी आजकल सारे खबरों से अनजान चल रहे हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसलिए चंद्रयान के खबरों से अनजान थे। अब इनको पता चला है, उसका खबर ये लेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे। वैसे लग रहा है कि संगत का प्रभाव नीतीश कुमार जी पे धीरे धीरे दिख रहा है। अब इनसे मिलिए। चंद्रयान का जो सफल लैंडिंग चंद्रमा पे हुआ, इसके लिए नासा के सभी वैज्ञानिकों को हम बधाई देते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। ये हैं शक्ति सिंह जी। भगवान ने मनुष्य में कई तरह के समानताएं दी है, जैसे कि 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 1 नाक, 2 आंख, 1 मुंह, ये सारे समानताएं भगवान ने दी है। लेकिन एक समानता नहीं दी है जो कि हमें दुख है, वो है दिमाग का। इस धरती पे जितने भी मनुष्य हैं सारे अलग अलग दिमाग के होते हैं। हमारे देश में बहुत सारे नेता लोग हैं जिनका सोच अलग अलग होता है। कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनका सोच केवल एक क्षेत्र तक सीमित होता है। कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनका सोच एक राज्य तक सीमित होता है। कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनका सोच एक देश तक सीमित होता है। और कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनका सोच इंटरनेशनल सोच होता है। ऐसे में शक्ति सिंह जी इंटरनेशनल सोच वाले नेता की श्रेणी में आएंगे। वैसे में इन्होंने जो नासा के बधाई दिए हैं, इसमें कोई गलत नहीं किया। अब इनके सोच की वजह से नासा के वैज्ञानिक बहुत खुश हुए हैं, क्योंकि ये तो इंटरनेशनल सोच वाले नेता निकले और इनके सोच की वजह से नासा और इसरो में और नजदीकियां बढ़ी। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। खैर ये सब तो चलता रहेगा दोस्तों, लेकिन एक बात सोचिए, हमारे देश में मुश्किल क्या है? IAS PCS का एग्जाम निकालना या नेता बनना? हमारे देश में मुश्किल है IAS और PCS का एग्जाम निकालना। इतना ही नहीं, कोई भी सरकारी जॉब लेना, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और एक सरकारी जॉब के लिए जाएगा तो बहुत सारे मशक्कत करना पड़ेगा। लेकिन नेता बनना सबसे आसान काम है। आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस टाइप के नेता बिल्कुल नहीं बनिएगा लोग। क्यों? क्योंकि देखिए, नेता लोग ही हम लोग का भविष्य तय करते हैं, और हम लोग का भविष्य यदि इन जैसे नेता लोग के हाथों में, तो पता नहीं आगे क्या होगा, हम लोग का भविष्य का क्या होगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।